हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वाइट बोर्ड ज्ञान। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रतिशतता मींस परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो एसएससी लेवल के क्वेश्चंस हो, चाहे वो यूपीएससी लेवल्स के क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके टीचिंग लेवल के क्वेश्चंस हो या आईबीपीएस लेवल के क्वेश्चंस हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलराउंडर है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, वाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम प्रतिशतता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मीन्स प्रतिशत क्या होता है, इसके बारे में कुछ एक मेन सी जानकारी, जो एक पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। मीन्स 100 में से 1। यहाँ पर जो भी परसेंटेज की वैल्यू होगी वो 100 में से निकाली जाएगी। सपोज़ हमें 45% चाहिए, तो 45% का मतलब है 100 में से 45। 100 में से 45। अगर हम कहें कि किसी बच्चे को 50 में से 40 नंबर मिले, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे। 50 को हम 100 में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 40 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम ये कह सकते हैं कि इस लड़के को 80% नंबर गेन हुए या प्राप्त हुए। अब देखिए, इसका जो दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि साधारण या दशमलव भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 से गुणा करते हैं। मीन्स अगर आप किसी सिंपल फ्रैक्शन या दशमलव मीन्स डेसिमल फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको उस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको ज़रा एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्ज़ाम्पल कहता है 3/5 को प्रतिशत में लिखिए, 3/5 को प्रतिशत में लिखिए। तो हमने क्या बताया था यहाँ पर? हमने बताया था कि उस भिन्न में 100 से गुणा करते हैं। तो 3/5 में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 100 20 बार कट गया, 20 को 3 में मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 60%। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है प्रतिशत भिन्न को दशमलव या साधारण भिन्न में बदलने के लिए। मीन्स पहले हमने क्या किया था, साधारण या दशमलव भिन्न को हमने प्रतिशत भिन्न में बदला था। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रतिशत भिन्न को साधारण या दशमलव भिन्न में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, वहाँ पर हमने गुणा किया था तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर उसका भाग कर देंगे। अब भाग कैसे करेंगे? जैसे उदाहरण दे रखा है 45 को दशमलव भिन्न में बदलिए, यानी 45% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, 45 को 100 से डिवाइड कर देंगे और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.45 या 9/20। आइए एक दो इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूला कहता है कि किसी वस्तु के भाव में x% की वृद्धि हो जाने पर खर्च ना बढ़ने देने के लिए खपत में कमी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आटे के भाव में 20% वृद्धि हो गई, तो बताइए कि कितनी खपत हम कम कर दें कि खर्च ना बढ़े। जैसे हमें एग्जाम्पल में दे रखा है कि चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने के कारण खपत कितनी कम करें कि खर्च ना बढ़े। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि ऐसे जगह पर फॉर्मूला लगेगा x/100 + x × 100। मीन्स x/ में 100 + x × 100। ये हमारा फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि यदि a b से x% अधिक है तो b a से कितने % कम है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एसएससी और एसटेट वगैरह के एग्ज़ाम्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी फॉर्मूला और वृद्धि खर्च ना बढ़ने के लिए खपत में कमी, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा ही है। मीन्स फॉर्मूला सेम चलेगा। फॉर्मूला कहेगा x/100 + x × 100। आइए जरा इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण कहता है चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने के कारण खपत कितनी कम करे कि खर्च ना बढ़े। हम सीधे सीधे वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर हमें x कितना दे रखा है, 25%। तो हमने क्या किया, हमने 25/100 + 125 गुना में 100 कर दिया।
जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 20%। अब ज़रा इसी का वॉइस वर्सा देख लीजिए। इसी का अपोजिट क्वेश्चन किस तरीके का आता है कि अगर किसी वस्तु के भाव में x% की कमी होने पर खर्च ना कम करना पड़े, इसके लिए खपत में वृद्धि। या जो दूसरा क्वेश्चन था उसका वॉइस वर्सा क्या है, ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना % अधिक होगा। इन दोनों क्वेश्चंस में फॉर्मूला आपका एक ही लगेगा, x/100 - x × 100। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, खपत वाला नहीं लिया, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है ये सेकंड वाला कि ए बी से x% कम है। यानी अब देखिए एग्जांपल कैसा है। एग्जांपल कहता है कि यदि आकाश का वेतन गोपाल से 50% कम है तो गोपाल का वेतन आकाश से कितना अधिक है। यानी आकाश अगर गोपाल से 50% कम कमाता है तो गोपाल आकाश से कितने % ज़्यादा कमाता है। करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखो। x की जगह हमने रख दिया 50, नीचे भी x की जगह रख दिया हमने 50, तो मीन से हो गया 50/100 - 50 × 100। अब हमें पता है 100 में से 50 घटाओगे तो 50 आएगा, तो मीन से हो गया 50/50 × 100 मीन्स 100%। आइए अब जरा कुछ वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अक्सर इन एग्ज़ाम्स में इनके अलावा भी पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक मतदान में 3 उम्मीदवारों को क्रमशः 1136, 7636 और 11628 मत मिले तो विजयी उम्मीदवार को कितने % मत प्राप्त हुए। एक मतदान में यानी एक इलेक्शन में उम्मीदवार कितने हैं, 3। वोट कितने कितने मिल रहे हैं, 1136, 7636 और 11628। हमें यहाँ पर निकालना है विजयी उम्मीदवार को कितने % मत प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 55, 56, 57 और 58। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर पहले ये निकालेंगे कि टोटल वोट्स कितने हैं और जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितने वोट्स मिले। इन दोनों की हम परसेंटेज निकाल लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए हमारे पास कुल मत कितने हैं, यानी टोटल मत कितने हैं, टोटल वोट्स कितने हैं, 1136 + 7636 और 11628। इन तीनों को जब हम टोटल करते हैं तो हमें मिलते हैं 20,400। कितने मिलते हैं हमें, 20,400। अब विनिंग कैंडिडेट कौन है, जो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वोट लेकर बैठा हुआ है, मींस 11,628 वोट्स जो लेकर बैठा हुआ है, ये हमारा विनिंग कैंडिडेट है। अब विनिंग कैंडिडेट को मिले 11,628 और टोटल वोट्स हैं 20,400, तो मीन्स हम क्या करेंगे, 11,628 और 20,400 के बीच में परसेंटेज निकाल लेते हैं और परसेंटेज हमारे पास निकल के आती है 57%। तो मीन्स हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 150 है। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 150 है। यदि लड़कों की संख्या x हो तो लड़कियां कुल छात्रों की संख्या का x% हो जाती हैं। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन हमें दे रखे हैं 80, 90, 110, 70। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहता है कि लड़के और लड़कियां टोटल मिलाकर तो 150 हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है, अगर लड़के x हैं तो लड़कियां कुल छात्रों का x% हो जाएंगे। तो लड़कियों की संख्या में निकालनी है। आइए ज़रा देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है x% ऑफ 150, यानी कि 150 का x% 150 - x के बराबर है। मीन्स लड़कियां जो कि x% ऑफ 150 थी, वो टोटल में से अगर आप लड़कियों को घटा देते हैं तो आपको उनकी संख्या के बराबर मिल जाती हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने x को लिख दिया x%, x/100। जैसा हमने पहले बताया था कि परसेंट का मतलब होता है कोई भी नंबर जो कि 100 में से लिया जाएगा। तो x/100 हमने यहाँ पर लिया इंटू 150, ये हमें दे रखा था ऑलरेडी, प्लस में x, मीन्स ये वाला जो -x था ये हम उठाकर दूसरी वाली साइड पर ले आए, तो हमें मिल गया यहाँ पर प्लस में x = 150। अब x/100
इंटू 150 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 15x अपॉन में 10। अब 15x अपॉन में 10 प्लस में x इज इक्वल टू 150, ये एक छोटे से इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस 10 का मल्टीप्लाई हम इन तीनों में कर देते हैं। जब हम तीनों में कर देते हैं तो यहाँ तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 10 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो गया 15x प्लस 10x इज इक्वल टू 25x, और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 150 इंटू 10 यानी 1500। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है 60। x की वैल्यू हमें मिल जाती है कितनी, 60 क्या है, ये ध्यान रखना ये लड़के हैं और हमें निकालनी है लड़कियाँ कितनी थी, 150 माइनस 60, कितनी थी 150 माइनस 60 मीन्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 90। तो हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है 1% के आधे को दशमलव रूप में लिखना है। ध्यान क्या देना है, 1% उसका भी आधा। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 5, 0.5, 0.05 और 0.005। सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे होगा। क्वेश्चन ने कहा था 1% का आधा मीन्स एक तो ऑलरेडी 1/100 है और उसका आधा हो गया, आधा इंटू 1/100 मतलब हो गया 1/200। अब हमें क्या करना है, 200 से 1 को भाग देना है, 200 से 1 को भाग देना है, जो मैंने यहाँ पर किया है। देखिए 200 से जब हम 1 को भाग देते हैं तो 1 पूरा नहीं कटेगा, तो इसलिए हमने 0 करके पॉइंट उतार दिया। अब जैसे ही हम 0 पॉइंट उतार देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहला 0 बढ़ा लेते हैं, हम इसको कर देते हैं 10। अब हमने 10 तो कर दिया लेकिन 10 भी छोटा है, तो अब हमने एक और 0 लगा दिया। हमारा हो गया ये 100, लेकिन 100 भी छोटा है तो हमने एक 0 और लगा दिया। अब हमारा हो गया 1000। मीन्स हमने क्या किया, हमने 0 पॉइंट के बाद में 2 0 और उतार दिए और उसके बाद हमने इसे 5 से डिवाइड किया, तब जाके हमारा पूरा गया और हमें यहाँ से ऑप्शन मिला 0.005, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अब ज़रा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4, किसी संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 यदि 15 है तो संख्या का 40% क्या होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें उस नंबर को x मान लेना है। आइए ज़रा सॉल्यूशन में देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, हमने संख्या को x मान लिया। जब हम संख्या को x मान लेते हैं तो हमने लिख दिया x इंटू 2/5 इंटू 1/3 इंटू 1/4। मीन्स हमने 2/5 के 1/3 का 1/4 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये का मतलब कितना होता है, गुणा होता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है x/30। कितना मिलता है हमें, x/30। इसकी वैल्यू कितनी है, 15 है, तो मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 450। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450। अगर यहाँ पर इसने हमसे पूछा होता कि x का मान कितना है तो हमारा आंसर हो जाता 450। लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने पूछा है इस संख्या का 40% क्या होगा। सिंपल है, 450 का 40% निकाल दीजिए। 450 का जब हम 40% निकालते हैं तो हमें मिलता है 180। मीन्स हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस x इज इक्वल टू 118। इसमें x की वैल्यू कितनी है। 370 का 88% और 210 का 24% में से अगर आप x को घटाते हो तो आपको 118 मिलता है, तो x की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 150, 250, 158 और 258। सॉल्यूशन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 370 का 88% मीन्स 88 अपॉन 100 इंटू 370, और 210 का 24% मीन्स 24 अपॉन 100 इंटू 210 माइनस x इक्वल टू 118। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 3256 अपॉन में 10।
24/100 इंटू 210 को सॉल्व करते तो हमें मिलता है 504/10 और माइनस में एक्स वहाँ पर ऑलरेडी था बराबर 118। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम जोड़ते हैं तो हमें मिल गया 3760/10 माइनस एक्स ऑलरेडी है इज इक्वल टू 118। इट मीन्स माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 118 माइनस 376। हमने यहाँ पर किया क्या 0 से 0 को कैंसिल कर दिया तो हमें मिल गया 376। अब 376 में से 118 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू 258। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये थी परसेंटेज की वीडियो। परसेंटेज के टॉपिक में से मोस्टली इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देकर बाकी क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करते रहिए। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक दबाइएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपको देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।